जय मसीह की प्यारे लोग, एक बार फिर आपको हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ में शामिल होते हैं, यह समय व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जो वचन जीवन कार्यक्रम है, हम वचन सीखते हैं अपने साथ में होकर। हम सब साथ में होकर वचन सीखते हैं। जब हम वचन सीखते हैं तो क्या होता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो धन्यवाद देना चाहूंगा आपको हमारे साथ में एक बार शामिल होने के लिए। और मैं फिर से यह बात को कहूंगा कि वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। प्यारे लोग, ये बात को जान जाए, बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। क्योंकि परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर जो हमें क्या कहता है कि जो रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर है। जब हम अगर हम लड़ाई में जाते हैं या हम कंपटीशन करते हैं, दौड़, जो लड़के लोग रहते हैं वो दौड़ते हैं, वो एक दूसरे से चैलेंज करते हैं दौड़ने के लिए। क्या होता है कि जो फर्स्ट आता है उसका जो इनाम है वो मिलता है। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन में बना रहता है और उसके वचन के द्वारा उसे प्रसन्न करते हैं, हमें इनाम को मिलता है। और मसीह जीवन में ये नहीं कि कोई पहला आ गया या दूसरा आ गया, हम जब सब लोग वचन में बना रहता है, हम सबके लिए इनाम है। उसी प्रकार से हमें देखना है कि परमेश्वर का जो वादा हमारे जीवन में है, हमारे प्रति, हमारे और आपके प्रति, वो वादाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है। वो जो कहता है वो करता है। जैसे पिछले सप्ताह मैंने कहा था और अंत किया था कि जोशुआ ने कहा कि जितने भी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी बात ना छूटा, सब का सब पूरा हुआ। जोशुआ 21:45 में हम लोग देखता था। क्यों जोशुआ ये बात कह सका? क्यों? क्योंकि जोशुआ वो था जो मूसा नबी के साथ में था। जब मूसा नबी का मृत्यु का समय आया, उसके बाद में जोशुआ जो था, जो दूसरा लीडर था इजरायली लोगों के लिए, कि उन लोगों को ये जो वादा का जो देश था उसमें ले आने के लिए सब इजरायली लोग के, पर वो जोशुआ जो था वो परमेश्वर का बातों को, परमेश्वर का वादा जो था वो सुन रहा था, वो सुना था। और उसने उसका जब समय, अगर हम पढ़े, फिर हम पढ़े जोशुआ 23:14, तब लोग आगे बढ़ेंगे। यह कहता है, सुनो, मैं तो अब सब संसारियों के गति पर जाने वाला हूं। यानी कि उसका मरने का समय आ गया, वो संसार को छोड़कर जाने को था। और तुम सब अपने अपने हृदय में और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बात या एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। एक भी बात बिना पूरी हुई नहीं रही। ये कौन कहता है? जोशुआ। क्यों वो कह सकता है? क्योंकि उसने परमेश्वर के हर एक बात को सुना और उसने अपने आंखों से अपने जीवन में देखा कि परमेश्वर का हर एक वादा, परमेश्वर का हर एक बात पूरा हुआ। इसलिए वो कह सका कि भलाई की बातें हमारे परमेश्वर ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बात बिना पूरी हुई नहीं रही। वह सब के सब तुम पर घट गई है, उसमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। प्यारे लोग, अगर हम यहीं पर इस बातों को, सिर्फ इस बात पे हम अगर मेडिटेट करें, इस बात को सिर्फ हम देखें कि जितना भी भलाई की बातें परमेश्वर ने इजरायली, या मैं ये कह सकता हूं कि जितना भी बातें परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को, चुने हुए उस कौम को ने से कहा था, उसमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। यानी कि हर एक बात पूरा हुआ उन लोग। अगर वो चुने हुए लोग थे, आज आप और मैं भी चुना हुआ लोग हैं। आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा चुने हुए लोग हैं। अगर परमेश्वर ने एक वादा किया हमारे लिए, तो वो एक वादा पूरा होगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि उसने सिर्फ एक वादा नहीं, वो अच्छे भलाई और अच्छे जीवन का वादा किया है। उसने चंगाई का वादा किया है। उसने हम और आपसे बढ़ंती का वादा किया है। उसने हमें ऐसा जीवन को दिया कि हम इस संसार में स्वर्ग की तरह जी सकते हैं। इस संसार में हमारे लिए कोई भी कमी नहीं होगा। साम्स के किताब 23 में क्या कहता है कि परमेश्वर हमारा अच्छा और भला
चरवाहा है, हमें किसी चीज का कमी नहीं होगा। मैं आपको बतला दूं कि मैं ये बातों को कहता हूं, मुझे खुद ब खुद खुशी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उठकर दौड़ने लगूं इन बातों को सिर्फ सुनते हुए कि परमेश्वर मेरा अच्छा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे किसी चीज का घटी ना होगा, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है। वो अपने आप को इनकार नहीं कर सकता। जो वो कहता है वो करता है, जो वो कहता है वो करता है। प्यारे लोग, जो वो परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर है, जो वो कहता है, जो उसने कहा हमारे और आपके विषय में, वो पूरा करता है। लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि हमें जानना, क्योंकि जब उसका आशीष हमारे जीवन में आता है तो क्या होगा, हमें जानना है कि वह आशीष परमेश्वर से आता है, या हमें सही स्थान पर, सही जगह पर रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चैलेंज करना चाहता हूं। हम लोग कभी कभी ऐसा रहता है प्यारे लोग कि जब इतवार आता है, कलीसिया जाने का समय रहता है, तो क्या कहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ना, कभी कभी हम नहीं कहते कि सब आप लोग, कोई लोग रहता है कि सोचते क्या मैं चर्च जाऊं या मैं नहीं जाऊं आज, क्या मैं कलीसिया को जाऊं आज, क्या मैं नहीं जाऊं। लगता है बहुत गंभीर बारिश हो रहा है, क्यों ना हम और अपना आराम को कर ले, शरीर को आराम दे। प्यारे लोग, हमें जब इतवार आता है, हम जानते हैं कि कलीसिया का दरवाजा आज खुलेगा, परमेश्वर के भवन में हमें जाना है। ये हमें विचार नहीं करना है, ये हमें अपने आप को बतलाना है या जानना है कि मुझे कलीसिया में रहना है। क्योंकि आज जब परमेश्वर का वचन आएगा, परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा जब वो वचन को लेकर आएगा, ये वचन मेरे लिए है, ये मुझे बतलाएगा कि परमेश्वर ने मुझे के लिए, मेरे लिए क्या वादा को किया है, कैसे मैं इस हफ्ता अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। जब हम ये इस तरह से अपने जीवन में क्या कहते हैं कि हमारा जो जीवन इस तरह से लेकर आएंगे, तो हमें जब इतवार आएगा हम लोग खुशहाली मनाएंगे। हम लोग शनिवार से तैयार हो जाएंगे कि मुझे कल कलीसिया को जाना है, परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा वचन को लेकर आना है। आज मैं ये आप लोग को बतलाना चाहता हूं कि आप मेरे शब्द को सुन रहे हो, लेकिन परमेश्वर का ये शब्द परमेश्वर का है, और ये आप लोगों से बतलाना चाहता है। परमेश्वर ये कहता है कि मैं विश्वास योग्य हूं। अगर तुम सही स्थान पर, सही जगह पर रहते हो, मेरा जो आशीष है तुम पर आता है। प्यारे लोग, ये परमेश्वर का वचन है, वो विश्वास योग्य है हर एक कार्य करने के लिए। इसी प्रकार से जोशुआ जो था वो कह सकता था, वो एक्सपीरियंस के द्वारा कहता है कि परमेश्वर का एक भी भलाई का जो बातें थे, ऐसा नहीं हुआ कि उसमें से एक बात पूरा नहीं हुआ। हर एक वादा उसका पूरा हुआ, उन लोगों के, चुने हुए लोगों के लिए हुआ। आज और आप और हम चुने हुए लोग हैं प्यारे लोग, हमारे और आपके लिए भी ये पूरा होगा। आज मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हम जब परमेश्वर के वचन में बना रहेगा, ओ प्यारे लोग, समस्या हमारे लिए छोटा हो जाएगा, कमियां हमारे लिए छोटा हो जाएगा, बीमारी हमारे लिए छोटा हो जाएगा, समस्या जो हमारे परिवार में है वो छोटा हो जाएगा। अगर हमारे बेटा या बेटी हमारे बातों को नहीं सुनता है, वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बेटा बेटी को देखभाल करूंगा, मैं तुम्हारे घराने को देखभाल करूंगा, मेरा जो आशीष तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे जो क्या कहते हैं 4th और 5th जनरेशन जो रहेगा उन तक पहुंचेगा। प्यारे लोग, जब हम परमेश्वर के वचन को विश्वास करेंगे और ये देखेंगे कि वो विश्वास योग्य है, हमारे जीवन में हर एक कार्य को पूरा करेगा वो। हम देखते हैं इलाइशा के विषय में, देखते हैं इलाइशा जो भविष्यवक्ता था। अगर हम देखेंगे 1 किंग्स चैप्टर 17, आप जाकर पढ़ना, अपने समय पर निकाल कर पढ़ना। यहां पर हम देखते हैं कि जब जो राजा थे, यहां पर क्या होता है कि जो प्रोफेट है इलाइशा, वो क्या कहता है, इलाइजा जो कहता है कि 3 और आधा वर्ष पानी नहीं बरसेगा, और वैसा ही हुआ, 3 और आधा वर्ष पानी नहीं बरसा। लेकिन इलाइजा को रहना था और वो राजा से दूर भाग रहा, छिप रहा था। तो हम देखते हैं कि क्या होता है, परमेश्वर इलाइजा से कहता है, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और किरत नाम नगर में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। परमेश्वर कहता है इलाइशा से, राइट, वो इंस्ट्रक्शन को देता है कि तुम वहां पर जाओ, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे खाना खिलाए।
खाना खिलाएगा। यानी कि परमेश्वर इलाइशा से कहता है कि तू जाकर उस नाले के किनारे पर बैठ जा, वहां पर उस नाले का पानी पीना आप, और फिर वहां पर मैंने कौवे को आज्ञा दी है, परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दी है कि वो तुम्हें भोजन या खाना को खिलाएगा। यहोवा का यह बातें मानकर, मैं फिर से नीचे पढ़ रहा हूं, 5 से मैं पढ़ता हूं, कहता है कि यहोवा का यह बातें वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में किर्त नगर नदी में जाकर छिप रहा, और सेवक और कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नदी के पानी पिया करते थे। यहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अपने वादा को किया, प्रोफेट से क्या कहा उसने? तुमने तो मेरा वचन कह दिया है, ठीक, 3 और आधा वर्ष पानी नहीं बरसेगा, लेकिन इलाइजा को परमेश्वर ने एक आज्ञा को दिया, या अपने वचन को दिया कि तू जाकर इस नाले के किनारे बैठ जा, वहां पर मैंने कौवे को आज्ञा दिया है कि तुम्हारे लिए रोटी लेकर आएगा और मांस लेकर आएगा सुबह और शाम। और कहां से लेकर आएगा? वो राजा के घर से। जो भोजन इलाइशा जो कर रहे थे वो किसी और का भोजन नहीं था, वो राजा का भोजन था जो वो कर रहे थे। याद रखना, मैं यहां पर एक विषय को देखता हूं कि हमें सही समय पर सही स्थान पर रहना है। परमेश्वर ने जब इलाइशा को कहा कि तुम वहां पर जाओ और वहां पर रहना, इलाइशा उसका आज्ञा को या उसके बातों को मानकर वहां पर जाकर ठहर गया। और जब वहां पर ठहर गया, क्योंकि परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दिया था कि तू इस नाले के पास ले जाकर रोटी और मांस डालना। और किसको कहा? कौवे को। अगर कौवा के विषय में हम जानना चाहे तो कौवा ऐसा पंछी है जो अपने विषय में सिर्फ सोचता है, वो किसी और के विषय में नहीं सोचता है। अगर उसे कुछ मिलता है खाने के लिए वो अपने विषय में सोचता है, या हो सकता है वो दूसरे से छीन कर खाएगा। ऐसा जो चरित्र है वो कौवा का चरित्र है, प्यारे लोग। लेकिन परमेश्वर ने जब कौवा को आज्ञा को दिया, वो अपने चरित्र से निकल गया, सिर्फ परमेश्वर का वचन वो सुन सका, और वो मांस और रोटी सुबह और शाम इलाइशा को लाकर दिया। यहां पर हम क्या देखते हैं? परमेश्वर विश्वास योग्य है। उस देश में अकाल पड़ा, उस देश में जूरा आया, लेकिन परमेश्वर ने जब इलाइशा को वादा किया कि तुम वहां पर जाकर रहो, मैं तुझे पूरे तौर से भोजन से तृप्त करूंगा, तो परमेश्वर अपने वादाओं को पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो आज भी हमारे और आपके लिए ऐसा कौवे को तैयार किया है, आज्ञा को दिया है कि वो हमारे और आपके लिए भी भोजन और मांस और रोटी लेकर आए। लेकिन क्या हम उस नाले के किनारे हैं? क्या हम इतवार को आते हैं कलीसिया में सुनने के लिए कि किस नाले के किनारे हमें बैठना है? हम घरे कमर तान के सोते हैं तो कैसे सुनेंगे हमें किस नाले के पास रहना है? प्यारे लोग, मैं आपको यह उत्तेजित करना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर का वचन उठाकर पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है। आपको हर एक समय कलीसिया में रहना, जब कलीसिया का दरवाजा खुलता है वचन बांटने के लिए, रहना बहुत जरूरी है। तब तो आप उसके वचन को ज्ञान को प्राप्त करोगे और जान सकोगे कि इसका वादा क्या है। कि जब समस्या आपके जीवन में आएगा, जब जूरा आपके देश में आएगा, तो आप ये जानोगे कि मुझे किस नाले के किनारे बैठना है, क्योंकि मैं ये जानता हूं ये हमारा परमेश्वर जो है वो मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे किसी चीज का घटी या कमी ना होगा। प्यारे लोग, मैंने कहना चाहूंगा कि मैं खुशहाली मनाता हूं ये वचन बांटते समय, क्योंकि इस वचन को मैं भी अपने कानों से सुनता हूं और मुझे उत्साहित देता है, मुझे खुशहाली देता है अंदर से कि मेरा परमेश्वर जो है, मेरा यहोवा परमेश्वर जिसकी उपासना हम करते हैं, वो जीवता परमेश्वर है
और वो विश्वास योग था, वो विश्वास योग है और वो विश्वास योग रहेगा। प्यारे लोग, जिस प्रकार से उसने इलाइशा को कहा, इलाइजा उस जगह पर जाकर रहा और वहां पर सही समय पर सुबह और शाम वो पंछी रोटी और मांस लेकर आए। प्यारे लोग, सिर्फ वहां पर बात खलास नहीं हुआ। हम देखते हैं कि जब वो नाला जुड़ा गया था, नाला जुड़ाने के बाद में परमेश्वर ने कहा इलाइजा से कि तू यहां से निकलकर एक और जगह देश के, उसने कहा कि जाओ वहां पर, उस स्थान पर जाओ, मैंने एक विधवा स्त्री को आज्ञा को दिया है कि वो तुझे भोजन को देगा। और जब ये इलाइशा वहां पर गया, देखा कि जब वो कहता है कि जब वो गेट के पास आए तो देखती है कि वो स्त्री जो लकड़ी बटोर रही थी और उसने बुलाकर कहा कि मेरे लिए पानी लेकर आ। और वो स्त्री जो लकड़ी बटोर रही थी वो घूम कर जाकर इलाइशा के लिए पानी लेने के लिए जब घुमा तो इलाइशा कहता है कि मेरे लिए रोटी भी लेकर आना। तो वो स्त्री खड़ा होकर कहती है कि उससे कहती है कि मैं आपसे सच कहता हूं कि ये जो लकड़ी में बटोर रहा हूं, ये आखिरी लकड़ी में बटोर रहा हूं, क्योंकि मेरे जो आटा है, जो उस जो आटा रखने का स्थान, या मैं कह सकता हूं जो कंटेनर है, उस आटा जो है सिर्फ उतने ही है, और तेल में तोरा कुप्पी में जो तोरा तेल है उतने ही है कि मैं रोटी बनाकर मैं और मेरा बेटा आखिरी भोजन करूंगा और इसके बाद में हम लोग मर जाएंगे। लेकिन इलाइशा क्या कहता है, इलाइजा क्या कहता है कि तू जा और पहले मेरे लिए लेकर आ। स्त्री ने वैसा ही किया जो भविष्यवक्ता ने उससे कहा, और हम देखते हैं कि उसका जो अंत था, उस जो वो कहानी का जो अंत है वो ऐसा है कि जब तलक कहता है कि उस देश में अकाल था, वो कंटेनर में और वो कुप्पी में तेल समाप्त नहीं हुआ। वो क्यों वो हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो अपने आप को इनकार नहीं कर सकता, वो अपने वचन से मुड़ नहीं सकता। प्यारे लोग, वो जो कहता है वो करता है। वो स्त्री के लिए किया, उसके बेटा के लिए किया, इलाइशा के लिए किया। वो कहता है कि उसके जो स्त्री का जो घराना था, उन लोगों ने वो भोजन को करता ही गया जब तक वो जूरा जो वहां पर जो जूरा आया था वो खलास नहीं हुआ। क्यों हो सका? हमारा परमेश्वर जो है वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम जब उस पर अपना विश्वास को रखते हैं, या हम देखते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है अपने वचन को पूरा करने के लिए, वो उसका वादा है हमारे और आपके लिए पूरा होगा। प्यारे लोग, मैं आपको उत्तेजित करना चाहूंगा। शायद आप जब हमारे बातों को सुनता होगा ये सवाल करते कि अभी तक मेरा पति बदला नहीं है, अभी तक मेरा पत्नी बदलता नहीं है, अभी तक मैंने ये समस्या को देखा, इतना दिन से ये समस्या मेरे साथ में चलता है, ये खलास नहीं हो रहा है, क्यों, कैसे हो सकता है? मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसके वचन को उठा ले, या सिर्फ यह जान ले कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, या सिर्फ आप कहे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। आप मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे कभी किसी चीज का घटी ना होगा। ओ मुझे आप हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, मुझे निर्मल पानी को पिलाता है, मुझे धार्मिकता के रास्ते में लेकर चलता है। मैं अगर मृत्यु के रास्ते पर भी चलूंगा तो मुझे डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आप विश्वास योग्य है, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं नकारेगा। आप मेरे दुश्मनों के बीच में मेष को बिछाता है, आप इस समस्या के विषय बीच में मेष को बिछाता है। इस ये जो जूरापन है, या जो कमियां आया है, उसके बीच में आप मुझे मेष को बिछाता है, यानी हर एक चीज से भरपूरी को करता है। इन बातों को अगर हम रट ले, इन बातों को अपने हृदय में रख ले, इन बातों को अपने मन में रख ले, और हम ये कहते रहे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर आप विश्वास योग्य, जो आपका जो चंगाई मेरे जीवन में प्रकट होता है। बीमारी का कोई भी बड़ा नाम रहता है, कोरोना वायरस का एक नाम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वायरस आपको छू नहीं सकेगा अगर आप अपने आप को परमेश्वर के विश्वास योग्यता में देखते हो, अगर आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चंगाई में देखते हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम पागलों की तरह यहां वहां भटके, यहां वहां जाए, लेकिन हमें विश्वास में रहना है, डरना नहीं है। अगर
हमें जो करना है, जो अगर हमें हाथ को धोना है प्यारे लोग, तो हम हाथ को धोएंगे। ऐसे नहीं है कि बिना हाथ धोए 100 लोगों से हाथ मिला लिया और हम भोजन को कर ले, ऐसा ना कहिए, वो पागलपन है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने हाथ को धोइए, अपने आप को साफ और सुथरा रखिए, अपने घर को साफ रखिए, अपने लड़के बच्चों को साफ रखिए, जो इन्वायरमेंट है उसे आप साफ रखिए। ये नहीं कहता हूं कि नहीं रखिए, लेकिन उससे ज्यादा ये आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग है हमें बचाने के लिए, परमेश्वर विश्वास योग है मुझे भोजन देने के लिए, परमेश्वर विश्वास योग है कि उसने जिस कौवे को तैयार किया है हमारे और आपके लिए, वो कौवा अपना समय पर मेरे लिए वो आशीष को लेकर आएगा, मेरे लिए वो रोटी को लेकर आएगा, मेरे लिए वो मांस को लेकर आएगा। प्यारे लोग, ये बात हम जान ले, ये बात को हम जान ले कि परमेश्वर विश्वास योग था, विश्वास योग है और वो विश्वास योग रहेगा। आमीन। मैं इस बातों को फिर से नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करूंगा प्यारे लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। अगले सप्ताह फिर हम लोग सुनेंगे कि परमेश्वर विश्वास योग किस प्रकार से है। आमीन। धन्यवाद देते हैं आपको सभी को मेरे साथ शामिल होने के लिए। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह यह भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि यह भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है, प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.